नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। निरामय राजस्थान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, लिहाजा सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ राज्यवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। हाल ही में मनाए गए डॉक्टर्स डे के मौके पर भी सरकार की ये कोशिशें साफ तौर पर नजर आईं। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार के सतत प्रयासों की बदौलत प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है और वो देश भर में मिसाल बन रही हैं। गांव ढाणी से कस्बों तक सुनिश्चित की जा रही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। चिकित्सा विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के क्रम में जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टर्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को समाज में योगदान एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के अल्प समय में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाते हुए गांव ढाणी तक मजबूत चिकित्सा तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने अपने पहले बजट में ही स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो कि बजट का 8.26% था। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां योजना लागू की है, जिसमें एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति और सामान्य बीमारियों से लेकर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी तक के उपचार की सुविधा मिल रही है। मां योजना में 2,300 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन करीब 8,000 मरीजों को उपचार मिल रहा है। सरकार द्वारा मां वाउचर योजना शुरू कर गांव कस्बों में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया है। इसी निरंतरता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.5 साल में 19 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। वहीं 49 उप स्वास्थ्य केंद्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 43 PHC का CHC में क्रमोन्नयन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 47 उप जिला चिकित्सालय, 12 जिला अस्पताल, 8 सैटेलाइट अस्पताल और 6 नवीन ट्रॉमा सेंटर भी खोले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के दृष्टिगत राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की हैं। साथ ही 5 नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा RUHS अस्पताल के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर इसे रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 6 करोड़ 23 लाख से अधिक आभा ID बनाई जा चुकी हैं और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में जयपुर के एक स्कूल में 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समारोह में शिरकत की और कई भामाशाहों को सम्मानित किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में मूल्यों, नैतिकता और संस्कारों का समावेश कर आदर्श नागरिक बनाना है। इस नेक मकसद को पूरा करने में भामाशाहों की भी अहम भूमिका रहती है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो और ज्यादा गंभीरता से अपने कार्य को अंजाम दे सकें। इसी के अंतर्गत जयपुर में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सहयोग देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान और 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग देने वाले 100 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने वाले 15 प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आरटीआई के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की फीस पुनर्भरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिमोट का बटन दबाकर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर की। साथ ही उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक व संस्कृत शिक्षा की कक्षा 1 से 8 तक की नवीन पुस्तकों, शिविरा ई बुलेटिन और भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भामाशाह शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का नेक एवं सराहनीय कार्य कर रहे हैं। विद्यालयों के निर्माण, पुनर्निर्माण और बच्चों को आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने जैसे कार्यों में उन्होंने अपना धन लगाया है। उन्होंने कहा कि भामाशाह केवल इमारतें नहीं बनवा रहे, बल्कि हमारे बच्चों के सपनों को भी एक नई उड़ान दे रहे हैं। भामाशाह स्वयं से ऊपर उठकर अपने समाज, क्षेत्र और राष्ट्र के विकास की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रेरक भी इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रेरित करने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस की जयंती के अवसर पर आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सांख्यिकी जन आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार है और सटीक आंकड़ों के माध्यम से विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 19वां सांख्यिकी दिवस नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल थीम पर मनाया जा रहा है, जिसके निष्कर्ष एवं तथ्यों ने देश में नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय एवं 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से बजट में एसडीजी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो व्यापक आंकड़े के आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की मजबूत नींव रखी है। प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का संकल्प, राज्य सरकार आंकड़ों के आधार पर मजबूती से निर्णय ले रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टैटिस्टिकल एयरबुक 2025 और राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025 का विमोचन और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 16 अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिल कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का राज्य बजट 2024-25 में राजस्थान बार काउंसिल के लिए एक बारीय सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रदेश में न्यायपालिका के और अधिक सुदृढ़ीकरण और विभिन्न विधिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कानूनी सुधारों को क्रियान्वित करने, विधि शिक्षा और विधिक सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य कर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही है। राज्य सरकार प्रदेश की अदालतों में चरणबद्ध रूप से सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अधिवक्ता समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अधिवक्ताओं को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए। युवाओं को अत्याधुनिक और रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तमाम कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में AI को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की है। इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, जिससे कृषि में गुणात्मक वृद्धि हो सके और युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को विश्व स्तरीय रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक बदलाव किया जा रहा है। अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य में चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केंद्र व राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में जोधपुर के दैजर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त ग्राम वासियों को नए रास्ते और पात्र व्यक्तियों को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र प्रदान कर लाभान्वित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव का जरिया बन रहा है। इसके अंतर्गत शिविरों के माध्यम से गांव में भूमि के सीमांकन, नामांतरण, सहमति विभाजन और रास्तों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही गरीबी मुक्त गांवों के लिए BPL परिवारों का सर्वे, किसानों को सशक्त करने के लिए मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है। पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण का विशेष प्रबंध किया जा रहा है। राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।